नमस्कार साथियों, ज्ञान पंजाब के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब मास्टर कैडर की वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं, जिसमें कि हिंदी की तैयारी जो विद्यार्थी करना चाहते हैं, जिनका सपना है पंजाब में हिंदी के अध्यापक बनने का, तो उनके लिए ज्ञानम पंजाब पूर्ण आपका सहयोग कर रहा है इस तैयारी में। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे आरंभ की जाए, अर्थात पाठ्यक्रम क्या क्या क्या, वो पाठ्यक्रम को मैंने आपको बताया था। उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय हमने पढ़ने थे, वो सारी चर्चा हमने की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम हमें पता लग गया। अब समस्या आती है विद्यार्थियों में, पाठ्यक्रम को पढ़ा कैसे जाए, कैसे तैयारी की जाए, क्या क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए कि इस परीक्षा की तैयारी हम कर सकें और पंजाब में हिंदी का अध्यापक बनने का अपना सपना पूरा कर सके। तो साथियों, उसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चले करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको पंजाब मास्टर कैडर में हिंदी भाषा के अध्यापक के लिए किस प्रकार से रणनीति बनानी है, कैसे आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की। और पहले तो हमारे पास जो सबसे पहले प्रश्न आता है कि तैयारी कैसे की जाए, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए पहले तो आपको परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, आप हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया था, कौन कौन से विषय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आपको ऑफिशियल साइट पे वो जो अभी करंट तो सिलेबस नहीं आया है, पाठ्यक्रम नहीं आया है अभी का, परंतु जो पिछला पाठ्यक्रम था उसी आधार पर आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको पाठ्यक्रम वीडियो में भी बताया हुआ है। तो पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ जाएं। पाठ्यक्रम को समझने से होता क्या है, तो पाठ्यक्रम जब आपको अच्छे से पता होगा तो परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय कौन कौन से हैं, वो सब हमें पाठ्यक्रम से पता चलेगा। उसमें पाठ्यक्रम के बाद पाठ्यक्रम में करना क्या है, आपको जो महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक्स हैं उनको आपको चिन्हित करना है, उनको मार्क करना है। अब आप बोलेंगे पाठ्यक्रम में तो सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने ये नहीं है कि विषय छोड़ देने हैं, कि महत्वपूर्ण विषय उनको ही करना है। इसमें हमें क्या करना है, इससे पहले जो PYQs, ठीक है, कि पाठ्यक्रम देखने के बाद PYQs भी हम अभी चर्चा करेंगे कि PYQs जो होते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, उनको भी हमने देखना है। पाठ्यक्रम देखने के बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करने हैं, प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आप ये देखें कि किस विषय में से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से विषय आपको कठिन लगते हैं, किन विषयों को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, उन विषयों को चिन्हित करना है आपने। महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, ठीक है, कि महत्वपूर्ण मतलब जो विषय महत्वपूर्ण, अर्थात जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो वाला विषय आपको चिन्हित करना है। और जो विषय आपको देखकर लग रहा है कि कठिन है, ठीक है, तो उन विषयों को आपको चिन्हित करना है पहले नंबर। ठीक है, उसके लिए आप अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं। जो कठिन विषय हैं उनको रेड कलर से कर लीजिए, और जो आपको लगता है पहले हमने पढ़े हैं थोड़े आसान है, उनको ग्रीन कलर से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से चिन्हित कर लेंगे तो रेड कलर वाले जो होंगे उनको आपको अच्छे से, ज्यादा पता है कि उसमें ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में, क्योंकि समझना है उन विषयों को। ठीक है, तो उसको आप चिन्हित करके फिर उनकी तैयारी पहले आरंभ कीजिए। जो आसान विषय हैं वो तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, परंतु जो आपको कठिन लगते हैं, आसान मतलब कि देखो, सबकी जो सामर्थ्य होता है, सबकी बुद्धि अलग होती है। ठीक है, किसी को कोई विषय आसान लगता है, किसी ने कोई विषय पहले पढ़ा होता है, कोई विषय पहले नहीं पढ़ा होता है। उसी आधार पर आपको जो पाठ्यक्रम को बांटना है। ठीक है, तो वो हो गया, चिन्हित करना है
पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को। उसके बाद फिर क्या होता है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो आपको पाठ्यक्रम चिन्हित करना है वो कैसे करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए, उनको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट करके रखना है। सिलेबस आपके पास, ठीक है, कि पहले आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है आपके पास वो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र वो भी आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। आपको डिजिटल कॉपीज नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। आपके समक्ष पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए, आपके समक्ष आपके प्रश्न पत्र होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह आपको परीक्षा के स्तर और प्रकार को समझने में सहायता करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कठिनता स्तर क्या है, ये सारी के सारी जो आपको जानकारी ये प्रश्न पत्र देंगे, ठीक है। समय प्रबंध और कठिनाई स्तर का अनुभव होगा कि मुझे कितने प्रश्न कठिन हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो किन किन विषयों को हमें चयनित करना है, फिर वही आपको थोड़ा सा अनुमान देंगे कि मुझे समय प्रबंध कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि जो आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का टाइम मैनेजमेंट करना है हमें, है ना, कि इस तरह का पेपर आता है तो मुझे एक प्रश्न के लिए इतना टाइम चाहिए मुझे, है ना, तो उस हिसाब से आपको टाइम डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एक प्रश्न को इतना समय देना है, तो उस अनुसार मेरी तैयारी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख कर आप अपने जितने भी अभ्यास करेंगे उसी के अनुरूप आपको अपना अभ्यास करना है, ठीक है। उसके बाद आप समय सीमा के साथ अध्ययन योजना, स्टडी प्लान तैयार करना। स्टडी प्लान आपका क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। प्रतिदिन के लिए अध्ययन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना है। देखो, मास्टर कैडर की परीक्षा देने जा रहे हैं आप, मास्टर कैडर की आप तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज तो दिमाग में रखना है कि आपको प्रतिदिन पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं कि गैप दे देना है कि आज कोई नहीं पढ़े, कल हम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल परसों वाला यहां पर कोई भी ऐसा बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको रोज पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, और प्रतिदिन कम से कम आपको 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे आपको कम से कम पढ़ना है पूरे दिन में। कैसे पढ़ना है 6 घंटे वो आप देखें, ठीक है, कि समय मैंने सुबह कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को, हो गए 6 घंटे। 3 बार पढ़ना है आपने, 3 शिफ्ट्स में पढ़ना है आपको बस, है ना। तो उसमें आपको 2 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब यूनिट वाइज, कि हमें एक एक यूनिट को पढ़ना है, ये नहीं कि पहले कुछ यूनिट उठा ली, कुछ नहीं, पहले यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक यूनिट पढ़ना शुरू किया, बाद में दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, जो यूनिट्स हैं आपकी उसको आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो समय निर्धारण, तो 6 घंटे का टारगेट रखें, बाद में ये टारगेट और बढ़ेगा जब आपको आधिकारिक सूचना मिल जाएगी कि अब परीक्षा आने वाली है, फिर समय सीमा में वृद्धि की जाएगी, परंतु अभी से 6 घंटे के अनुसार चले। क्योंकि देखो, मुझे लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि 6 घंटे तो सर ऐसे ही बोल दे रहे हैं। भाई सिलेबस आपका देखेंगे, पाठ्यक्रम आपको बताया था मैंने, तो पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य है, तो साहित्य में लिटरेचर है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर अकेले व्याकरण होती तो इतने समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु हमें ये पूरी की पूरी इकाइयां, पूरी की पूरी यूनिट्स को खत्म करके अभ्यास भी तो करना है, इसलिए, ठीक है, समय हमें अधिक देना है, ठीक है। तो उसके बाद कठिन और महत्वपूर्ण विषयों को अधिक समय दें। जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं, साधारण सी बात है, उन पर हमें ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई का लक्ष्य रखें। तो इसीलिए पहले मैंने बोला, अभी आपको 6 घंटे का लक्ष्य रखना है, बाद में ये लक्ष्य फिर हम करेंगे 8 घंटे कर देंगे। जब 8 घंटे करने होंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी 6 घंटे से ही काम आपका चल जाएगा, ठीक है। चलो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो 5 घंटे भी, मैं चलो इतना बोल देता हूं, ज्यादा अगर 6 घंटे नहीं लग रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे तो मान के चलो, ठीक है। अगर संभव है तो 6 घंटे अभी हमने देने ही अपनी पढ़ाई को। उसके बाद अभ्यास करना है, नियमित अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। हमने जितना पढ़ा है, 2 घंटे की एक शिफ्ट लगाई हमने, 2 घंटे हमने पढ़ा, ठीक है, तो 2 घंटे में से 1.5 घंटा हम पढ़ेंगे और आधा घंटा जो पढ़ा है उसका अभ्यास करो,
ठीक है, कि 2 घंटे में से 1.5 घंटा हमने पढ़ा, उसके बाद आधे घंटे में उसके संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, मान लो हमने भक्ति काल पढ़ा, ठीक है, तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा हमने पढ़ा, तो निर्गुण काव्य धारा 2 घंटे में पढ़ा, उसके बाद निर्गुण काव्य धारा संबंधित आधे घंटे में प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न करने हैं। हमने सगुण काव्य धारा पढ़ा या हमने आदि काल पढ़ा, हमने जैन साहित्य पढ़ा, तो जैन साहित्य पढ़ने के बाद आधा घंटा जैन साहित्य से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो आधा ये हो गया 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटा, और उसमें से आधा आधा घंटा आपका अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर हल करने हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आपने निर्गुण काव्य धारा पढ़ा तो वहां पर क्वेश्चन सर्च मारिए, है ना, अपने इंटरनेट पे कि निर्गुण काव्य धारा संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वहां पर आ जाएंगे। फिर उनको खुद सॉल्व कीजिए, देखिए कि कितना अभ्यास आपको हुआ है, मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, अलग अलग मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके जो सॉल्व्ड पेपर्स होते हैं वो भी अलग अलग पब्लिशर्स के होते हैं, तो उनको भी आप मंगा के रखेंगे। अलग अलग पब्लिशर्स के सॉल्व्ड जो एमसीक्यूज होते हैं, सॉल्व पेपर्स, उनको, और पीवाईक्यूज जो सॉल्व होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। मैं भी आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, तो वहां से भी आपको सहायता मिलेगी। बाकी आपके पास जो हार्ड कॉपी में होंगे वहां से भी आपको सहायता मिलेगी। तो मॉक टेस्ट के लिए आपके पास जो विषय सामग्री है वो होनी आवश्यक है। उसके बाद समय के भीतर उत्तर देने का अभ्यास करें। जो मॉक टेस्ट आप देंगे, मॉक टेस्ट में उत्तर जो आपको देने हैं समय के भीतर, कि इतना समय मेरे पास है, कि आधा घंटा दिया, ठीक है, तो आधे घंटे में इतने प्रश्न मुझे करना, और आधे घंटे में ही करना है, समय आगे पीछे नहीं करना है। गलत उत्तरों और अपनी कमजोरी का विश्लेषण करना है। जो आपने गलत उत्तर दिए हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, अपना मूल्यांकन करना है। उसके बाद अच्छी किताबों का, अच्छी सामग्री का आपको चयन करना है। अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए। वो अच्छी किताबें मतलब जो अच्छे पब्लिशर्स की किताबें वो आपके पास होनी चाहिए, जहां से आपको पढ़ना है। प्रमाणित किताबें और नोट्स आपके पास होने चाहिए। खुद भी नोट्स बनाओ, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं वहां से भी आपको सहायता मिलेगी। तो और प्रमाणित किताबों से ही आपको पढ़ना है। कौन कौन सी किताबें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन संसाधनों और वीडियो लेक्चर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। और निरंतर अपना मूल्यांकन करना है, कितना मैंने पढ़ा, मॉक टेस्ट से कितनी मुझे सहायता मिली, कहां पर मेरी कमी रह गई, उस कमी को कैसे मुझे दूर करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद वही चीज पाठ्यक्रम को गहराई से समझना है। जो पाठ्यक्रम है उसको आपने गहराई से समझ लिया। फिर साहित्य पढ़ना है, साहित्य को करना है। हिंदी व्याकरण में जो विषय है उन विषयों को करना है। जो जो विषय आपको आपके पाठ्यक्रम में दिखे उन विषयों को करना है। शब्द ज्ञान आपके पास होना चाहिए। निरंतर आप हिंदी की पुस्तकें पढ़े, हिंदी से संबंधित जो हम बोल सकते हैं समाचार पत्र पढ़े, वहां से आपका शब्दकोश, शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी। उसके बाद साहित्य ज्ञान को आपको मजबूत करना है। महत्वपूर्ण और कठिन विषयों का नियमित अभ्यास करते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी ये जो आपको मैंने मुख्य रूप से जो बातें बताई, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो प्लान बनाना है, अपनी रणनीति बनानी है, ताकि आप अपने विषय को अच्छे से कर सके, अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और तैयारी अभी से आरंभ कर दीजिए। किसी नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा मत कीजिए कि आधिकारिक रूप से जब वैकेंसीज आएंगी तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी आपकी तैयारी होगी। एकदम से पढ़ा नहीं जाता है। लिटरेचर है, साहित्य है, बहुत ज्यादा साहित्य है, बहुत डीप साहित्य पूछा जाता है, तो उस अनुसार आपको अभी से तैयारी आरंभ करनी है। ठीक है जी, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत सहायता करेगी। इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी आज से ही आरंभ कर दीजिए। और जल्द ही ज्ञानम पंजाब अपना नया बैच भी लॉन्च करने वाला है, जिसके साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ज्ञानम पंजाब के साथ संपर्क कीजिए और नए बैच से संबंधित जो भी सूचना आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो प्रथम बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और वीडियोस आपको देखने को समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।